डिस्कस करने वाले हैं ऐसी है राशि का राशिफल। मेक श्योर दैट भाई आपने अभी तक देखो मतलब सबको ब्लॉक कर दिया है, अपने रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दिया है, दोस्तों को ब्लॉक कर दिया है, कंप्लीटली आइसोलेशन जोन में चले गए हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दो प्लैनेट्स आपको वो आइसोलेशन प्रदान कर रहे हैं। अष्टम का शनि जो आपको अकेला कर देता है, और वो 11वें घर का अभी फिलहाल का जुपिटर जो आपको धन भाव में ऑब्वियसली है, आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो पैसे बहुत ज्यादा देगा और आपको शांति प्रदान करेगा। आप सेल्फ एनालिसिस करने वाले हो इस पीरियड में। केतु फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी है आपके, तो मेक श्योर दैट कि आप इस जोन में ना उसको यूटिलाइज करो बहुत अच्छे से। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेज सबके लाइफ में आता जरूर है, पर उसका यूटिलाइजेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कर रहे हो सबको ब्लॉक करके, वेरी गुड, बट इतना भी मत चले जाओ दूर की बाबा, मतलब जो आसपास हो रहा है वो भी ना पता चले। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, अपने बाउंड्री सेट कर दी है, वो बहुत सुंदर चीज है, उसको बनाए रखो। बट मेक श्योर दैट कि इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, खुद से अप्रोच करना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इस साल आपका जॉब चेंज है। इस साल आपके पहले 3 महीने जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च टिल 11th ऑफ मार्च, आपको ओल्ड गेन्स मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज ओल्ड गेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जॉब चेंज, जिसका प्रमोशन रुका है उसका प्रमोशन, जिसकी प्रेगनेंसी वगैरह रुकी है उसको जुलाई के बाद ही चांसेस है भाई। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्डअप होने में हेल्प होगी। आपको इस साल 3 मेजर चीजों का ध्यान रखना है। पहला है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बिकॉज ऑफ द जुपिटर। ठीक है, वो आपको एक वजन बढ़ाता है जुपिटर आपका, आप पे लेजीनेस थोड़ी बहुत दे देता है। अष्टम का शनि भी आपको थोड़ा सा लेजी बनाता है, आपको लेजीनेस दे देता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस हेडेक या माइग्रेन की जिसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखे। ठीक है, या एसिडिटी इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, जुपिटर ये भी दे देता है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि उसका थोड़ा ध्यान रखो आप। दूसरी चीज है कि भाई जब 11th ऑफ मार्च से लेके 2nd ऑफ जून तक, ठीक है, गुरु अतिचारी रहने वाले मोस्ट प्रोबेबली, फिर वो मार्गी होंगे, तो कर्क राशि में जाएंगे जो कि उनकी उच्च राशि है, और आपका 12वां घर है। वो 12वां घर मोक्ष प्राप्ति का भी होता है, विदेश का भी होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। सो मेक श्योर दैट कि जब भी गुरु 12वें घर में जाए, तो एक चीज तो है कि बाबा 12th और 8th का कॉम्बिनेशन गुरु को एक्सॉल्टेड बना देता है। ठीक है, सो इस चीज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, और इस टाइम पे आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज ये आपको अति दयालु बनाएगा। आपके पास चीजें अपने आप आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जो ओल्ड आपने इन्वेस्टमेंट की है, ओल्ड आपने एफर्ट्स मारे हैं बहुत सारे, तो वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, बट आपको किसी की हेल्प करनी नहीं है। इस आइसोलेशन को तब भी मेंटेन करना। इफ गुरु केतु कॉम्बिनेशन साथ में आने ही वाला है, तो आपका कट ऑफ तो हो ही रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 2nd ऑफ जून के बाद भी हो रहा है। सो मेक श्योर दैट कि उन लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ ही रखो भाई, जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। इस दयालुपना के चक्कर में ह्यूमिलेशन आप फेस कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा लाइक अजीब सी सिचुएशन फेस कर सकते हो, मतलब बिना कुछ करे आप फंस सकते हो। ठीक है, सो आपको किसी की जिंदगी में हेल्प नहीं करनी इस साल, खुद की हेल्प करना। ठीक है, प्लस एनिमीज वगैरह थोड़े बहुत हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो मेक श्योर दैट उनसे दूर रखो। मुंह आप लाइक केतु स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बनाता है, फर्स्ट हाउस में है फिर भी वो बनाएगा। 5th ऑफ दिसंबर में जब वो 2nd हाउस में जाएगा तब भी बनाएगा भाई, बहुत तब तो बहुत ज्यादा ही ब्लंट बनाएगा। तो मेक श्योर दैट कि लोगों से बात करो, अननेसेसरी चीजें बरगलानी नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, मेक श्योर दैट कि ये चीजें आप ध्यान रखो। प्लस इस साल ट्रैवल बहुत होने वाला है आपका, तो ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहाड़ वगैरह घूमने जाओगे भाई, मजे करोगे बहुत ज्यादा, सोलो ट्रिप ज्यादा जाओगे, ये ज्यादा चांसेस है। प्लस जब भी आपके चार्ट में गुरु या बुद्ध का कॉम्बिनेशन है, ये गुरु और बुद्ध का कॉम्बिनेशन आपको ना बहुत ज्यादा अति दयालुपना भी देता है, और ये आपको कफ और अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा सा इस साल ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्लस जिसको भी कंसीव करना है, या जो बच्चे अपना लाइक एग्जाम वगैरह के लिए फोकस नहीं कर पा रहे, 11th ऑफ मार्च के बाद आपके पास चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप दोनों चीजें कर लो। ठीक है, शादी भी इस साल बहुत होने वाले भाई, आइसोलेशन में रह के भी आप बहुत सारी चीजें अचीव करने वाले हो, तो मेक श्योर दैट कि सोच समझ के करो। प्लस ये एक और चीज है कि राहु जो है, ठीक है, वो आपको अभी तो फिलहाल तो आपके 7th भाव में है, जब वो 6ठे भाव में जाएगा तो आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो आपको ख्याली पुलाव से दूर रहना है। इस इन्वेस्टमेंट आप इस साल बहुत बड़ी करने वाले हो,
ठीक है, बजटिंग बनाने वाले हो, जब भी आप आपका बजट बनाते हो मंथली ईयरली जैसे भी है पर डे वाइज, आपका शनि अच्छा होता है। मेक श्योर दैट कि जिसका भी शनि वीक है, आपको एक चीज करनी चाहिए कि आपको मोस्ट प्रोबेबली किसी को चाय पिलानी चाहिए। चाय पत्ती रिप्रेजेंट शनि, तो किसी भी लेबर क्लास का लोग हो या वर्कर्स हो जो भी है, उनको चाय पिलाया करो सैटरडे टू सैटरडे, विच इज वेरी गुड फॉर यू। देन सेल्फ एनालिसिस करोगे, लोगों को थोड़ा सा सार्कास्टिक रिप्लाई भी दोगे, बहुत सारी चीजें, मतलब खुद का 12वें घर का गुरु आपको ये भी देता है कि बाबा मैं बहुत सयाना हूँ, ठीक है, तो ये आपको करना नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को दिखाने की आप क्या हो, तो ये मत दिखाओ, ठीक है। और ट्रैवल भी होगा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो भाई। जो भी आपके पास छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे फालतू रीजंस मत देना, जो भी अपॉर्चुनिटी आए जस्ट ग्रैब इट, ठीक है। देन ढैया जो चल रही है भाई, वक्री शनि आपका एंड में जुलाई में, ठीक है, जुलाई के एंड में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको फायदा रहेगा इस चीजों में। सो मेक श्योर दैट कि बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट करो या बहुत सोच समझ के चीजों को ठीक करो, ठीक है। प्लस इस साल आपको, मैंने तो पहले ही बोला कि मदद करनी नहीं है, खुद का ध्यान रखना है, वेट गेन हो सकता है, चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है आपकी, तो आपको बस खुद का समेटना है, किसी और का समेटना नहीं है, खुद का समेटना है, तो उस चीज को समेटो। पूरा इस साल तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है, यूटिलाइज बहुत अच्छे से करो। पेशेंस खत्म हो गया खुद के, तो पेशेंस लाओ खुद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादी ब्याह है, प्लस एयरफोर्स रिलेटेड या एयर रिलेटेड जिसके भी काम है, ठीक है, या कोई स्पेस सेंटर में काम कर रहा है, उसके लिए ये साल बहुत सुंदर होने वाला है भाई, ठीक है। उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको, विदेश यात्रा भी आप करने वाले हो, सेटलमेंट का मैं नहीं बोलूंगी, बट मेक श्योर मतलब ट्रिप्स वगैरह होंगी आपकी, काम रिलेटेड होंगी, ये सब चीजें आपकी होने वाली है इस साल। बाकी आपको मोस्टली दत्त गुरु को पूजा करनी चाहिए, दत्त गुरु की, विच इज इम्पोर्टेंट। इफ नहीं कर सकते तो नारायण नारायण इतना भी बोल दोगे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। लक्ष्मी नारायण की भी कृपा आप पे रहेगी। पैसे आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना। बाकी तो कुछ मत सोचो। किसी को भी अपना चार्ट दिखवाना हो वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी है। और कुछ चीजें होंगी तो मुझे आप बता सकते हो, किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ये जो भी एनालिसिस में बता रही हूँ वो आपके लग्न गोचर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, जो साल भर में चेंज होता है, एंड प्लानेटरी ट्रांसिट्स बाकी प्लैनेट्स की चेंज होती रहती है। सो पहले 3 महीने भाई चुपचाप रहना है आपको, जो ओल्ड गेन्स है उसका ही आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद 11 मार्च से लेके आपका जो अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है उसको यूटिलाइज करना है बस आपको, ठीक है। और कुछ होगी समस्या तो मुझे बता दीजिएगा।